बांग्लादेश को आज़ाद हुए आज 50 साल मुकम्मल हो गए हैं और बांग्लादेश में अपनी आज़ादी की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। तो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा होने के बाद पाकिस्तान से कितना आगे निकल चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजीन अमीन और आज की वीडियो में हम हैरत होगी। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद पूरी दुनिया को यही लगता था कि ये मुल्क नहीं चल पाएगा, डेवलप नहीं हो पाएगा, इसको बॉटमलेस बास्केट केस कहा जाता था कि इसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। लेकिन अब ये छोटा सा मुल्क सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंडिया को भी बहुत सारे शोबों में पीछे छोड़ चुका है। वो ममालिक जो इससे बहुत बड़े हैं और उससे ज़्यादा पुराने हैं, इस वक्त अगर आप बांग्लादेश के स्टैटिस्टिक्स देखें तो बांग्लादेश इन सारे ममालिक से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ रेट की कि एक कंट्री की ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि एनुअली एक कंट्री कितना ज़्यादा ग्रो कर रही है। हम आपको बता देंगे, हम पैंडेमिक के ईयर की अगर बात ना भी करें, ठीक है, लॉकडाउन्स की वजह से सबकी इकॉनमी डिस्टर्ब हुई थी, अगर हम उससे प्रीवियस कंपैरिजन भी कर लें तो भी पाकिस्तान के लिए ये सारी बातें अच्छी नहीं हैं। ग्रोथ रेट की बात करें तो 2020 की जो रिपोर्ट है जिसमें 2019 के ग्रोथ रेट को एनालाइज किया गया था, बांग्लादेश का ग्रोथ रेट 8.2% था, जबकि पाकिस्तान का ओवरऑल ग्रोथ रेट 1% था। अब डिफरेंस, वी हैव टू सी द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के सिर्फ कोई ऐसा नहीं है कि दुगना या तिगना, बल्कि हम तो कंपैरिजन में आ ही नहीं रहे। जहां बांग्लादेश 8.2% ग्रोथ रेट रखता है, वहां पाकिस्तान वो स्टैंडिंग ऑन ओनली 1% ग्रोथ रेट। कर लेते हैं इंडिया और बांग्लादेश को भी अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो अपने से बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रखने लगी थी बांग्लादेश पे, बांग्लादेश ग्रोथ रेट के हिसाब से इंडिया को भी बहुत पीछे छोड़ चुका है। और इंडिया का जो ग्रोथ रेट था 2019 में, 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक वो 4.2% था, विच इज़ वे लेसर देन बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा कम था। पाकिस्तान और बांग्लादेश में अगर आप देखें तो फॉरेन डेट्स दोनों ही कंट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा हैं। अपने आप को डेवलप करने के लिए पाकिस्तान भी फॉरेन डेट्स लेता रहा है और बांग्लादेश भी फॉरेन डेट्स लेता रहा है, लेकिन बांग्लादेश अपने जो सारे कर्ज़े थे उनको लौटाने में, वापस करने में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा क्विक रहा है। और इस वक्त की अगर आप हालत देखें तो पाकिस्तान में अभी जो न्यू बॉर्न बच्चा भी पैदा हो रहा है उस पर भी 1,50,000 रुपये कर्जा है। अगर हम डॉलर्स में बात करें तो $974 का कर्जा इस वक्त पाकिस्तान के हर बच्चे और बूढ़े पर है। जबकि बांग्लादेश पे अगर आप देखें तो बांग्लादेश, जिसके टके को हम कुछ समझते ही नहीं थे, बल्कि टका हम ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जो वर्थलेस समझा जाए, तो अगर आप बांग्लादेश पे इस वक्त देखें कि लोगों पे कितना कर्जा है तो वहाँ पे हर इंडिविजुअल पे इस वक्त 68,500 रुपीज़ यानी $434 का कर्जा है। यानी उन लोगों पे कर्ज भी हमसे बहुत कम है और ग्रोथ रेट हमसे बहुत ज़्यादा है, तो वो हमसे पहले ये कर्जा लौटा भी पाएंगे और जल्दी डेवलप भी कर पाएंगे। ये पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली एक अलमिया है, बट देर इज़ ऑलवेज स्कोप ऑफ लर्निंग फॉर पाकिस्तान के हम लोग कहाँ गलत गए हैं, कहाँ हम लोगों को अपनी इकॉनमी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे आ जाते हैं तो फॉरेक्स पाकिस्तान का पिछले 2 इयर्स में इम्प्रूव हुआ है, एविडेंटली इम्प्रूव हुआ है। एंड राइट नाउ पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो $20 बिलियन हैं। लेकिन अगर हम बांग्लादेश से कंपैरिजन में आ जाएं तो फिर पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बहुत कम नज़र आते हैं, आधे से भी कम नज़र आते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के इस वक्त स्टैंडिंग फॉरेन रिजर्व्स, ये जो फॉरेन रिजर्व्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये लेटेस्ट इसी महीने के जो डाटा शेयर हुआ है उसके हिसाब से हैं। और इस वक्त बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स $42 बिलियन हैं, यानी मोर देन हाफ फ्रॉम व्हाट पाकिस्तान हैज़। पाकिस्तान के पास सिर्फ $20 हैं
اور 20 بلین ڈالرز ہیں، بلکہ جبکہ بنگلہ دیش کے پاس 42 بلین ڈالرز کے فورن ریزروز موجود ہیں. اب بڑھ رہے ہیں بنگلہ دیش کے، یہ انڈیا کے فورن ریزروز کے بھی پاس آتے جا رہے ہیں، کیونکہ گروتھ انڈیا کی بنگلہ دیش سے بہت زیادہ سلوور ہے. ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق بائی 2030 میں بنگلہ دیش پاکستان سے اور بھی زیادہ آگے نکل جائے گا اور دنیا کا 26واں سب سے زیادہ پاورفل سٹیٹ بن جائے گا. ایک چھوٹا سا سٹیٹ جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی نہیں آئے گا، بائی 2030 وہ ڈیولپڈ کنٹریز کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ ورلڈ بینک کی اپنی رپورٹ میں انہوں نے لکھا ہے. ایکسپورٹس کی بات کی جائے تو ٹھیک ہے، ہم لاک ڈاؤن ایئر کو چھوڑ دیتے ہیں، 2020 کے میجرز نہیں لیتے. 2019 میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو جو ایکسپورٹ ریٹ ہے، فورن ایکسپورٹ ریٹ بنگلہ دیش کا وہ 35.8 بلین ڈالرز تھا، جبکہ پاکستان کا ایکسپورٹ ریٹ واز اونلی 24 بلین ڈالرز. آلدو بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن 10 بلین ڈالرز کا فرق ہونا بھی بہت ایویڈنٹ فرق ہے گیون دا کنڈیشن کہ بنگلہ دیش لاسٹ 2 سے 3 ڈیکیڈ یعنی 20 سے 30 سال کے درمیان اتنا ریکور کیا ہے، اتنا ٹاپ پہ آیا ہے کہ وہ پاکستان کو بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے. اگر ہم کمپیریزن کرنے لگیں خواتین کے حوالے سے، جو ورکنگ ارینا میں اس وقت بنگلہ دیش میں خواتین کی شرح ہے، پرسنٹیج ہے، وہ 33.2% ہے، جبکہ پاکستان میں جو ورکنگ وومن اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہیں وہ صرف 25% ہے. بہت زیادہ ایویڈنٹ فرق نہیں لگتا ہے، لیکن اگر آپ ٹوٹل کے حساب سے دیکھیں تو جو بنگلہ دیش میں ورکنگ وومن ہیں وہ زیادہ فعال ہیں، جبکہ پاکستان میں ابھی بھی بہت زیادہ امپروومنٹ کا اسکوپ نظر آتا ہے. آخر میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں اس وقت ڈالر کا ریٹ کیا چل رہا ہے. ہم لوگ پاکستان کا جو پاکستانی روپی ہے وہ آلدو پچھلے کچھ مہینوں میں بہتری کی طرف آیا ہے ڈالر کے حساب سے. جب کمپیریزن کرتے ہیں اس وقت پاکستان میں جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ 157.8 ہے روپیز. $1 از اکول ٹو 157.8 روپیز. لیکن اگر ہم ٹکے کے ساتھ کمپیئر کریں جو بنگلہ دیشی کرنسی ہے تو $1 از اکول ٹو 58 ٹکاز، یعنی ہمیں ڈالر بہت مہنگا پڑتا ہے اگر ہم کمپیریزن کریں ٹکے کے ساتھ. تو